पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का आज आखिरी रोज़ देखा गया। अटक रिफाइनरी में फंस गए हैं, क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। हमारा ये रेगुलर का प्रोग्राम बाज़ार, शेयर्स और ख़बरों में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज 11 नवंबर 2024 के लिए अपनी इस लेटेस्ट वीडियो में, जहां पर हम टॉप स्टोरीज़ को, शेयर्स को और बाज़ार को डिस्कस करने के लिए आपके साथ मुखातब हैं। आज का दिन और एक बार फिर से ऑल टाइम हाई तोड़ने का, नया बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। 357 पॉइंट्स के इजाफे के बाद बाज़ार आज ऑल टाइम हाई 93,648 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। आज का हाई, जो कि बाज़ार ने 94,020 पॉइंट्स का लो किया था, हाई पोस्ट किया था, वहां से डाउन साइड बाज़ार की जो क्लोजिंग है वो 372 पॉइंट्स कमी के साथ है। एक हल्की सी विक अपर साइड क्रिएट ज़रूर की है बाज़ार ने, और इसके साथ साथ ओवरऑल आज बाज़ार 728 पॉइंट्स इंटरडे हाई जो बनाया था 357 पॉइंट पर उसका अख्ताम हुआ। बाज़ार में एक बार फिर से OGDC, जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में उसने शुरुआत की थी बाज़ार को आगे बढ़ाने की, फिर से आज उसने कंट्रीब्यूट किया। एबट ने कंट्रीब्यूट किया, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने कंट्रीब्यूट किया, और इसके साथ साथ आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन दी। आज का बाज़ार जो हमें नज़र आ रहा है 357 पॉइंट्स का इजाफा, वो मरहून मिन्नत है फार्मास्यूटिकल सेक्टर की। 254 पॉइंट्स का इस सेक्टर ने, जो कि बहुत कम वेटेज स्टॉक्स हैं, सेक्टर है 100x का, उसने कंट्रीब्यूट किया। E&P ने 187, IT सेक्टर, OMCs और फूड सेक्टर ने भी कंट्रीब्यूट किया आज के दिन, जहां पर ऑल टाइम हाई पोस्ट हुआ ग्लेक्सो का, और ग्लेक्सो के बाद हाई नून लेबॉर्ट्रीज़ का ऑल टाइम हाई रहा। लेकिन विद इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर हमने देखा AGP फार्मा, सर्ल लिमिटेड, IBLHL और दूसरे कुछ स्टॉक्स, जिनमें के नेमली फिरोज़ सन्स लिमिटेड शामिल हैं, आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। बाज़ार पर दोबारा से हम बात करेंगे 100x और 100x का डाटा, ओवरऑल पूरी मार्केट का डाटा, जिसमें कि 9% का इजाफा हुआ। लेकिन 100x का जो डाटा है, आज का वॉल्यूम ऑलमोस्ट 5 जनवरी 2024 के बाद बड़ा वॉल्यूम पोस्ट कर दिया। 100x ने 46 करोड़ 80 लाख शेयर्स का काम, फ्राइडे के 36 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में, और 51 शेयर्स में इजाफा, 47 की कीमतों में कमी, जबकि 2 स्टॉक्स आज अनचेंज रहे विद इन 100x कंपोजिशन। दूसरी तरफ पूरे बाज़ार का डाटा अगर हम देखें, 91 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम, 36.3 अरब रुपए की टोटल मालियत इन शेयर्स की, फ्राइडे के मुकाबले में, जहां पर आलमोस्ट 83 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था, 36 अरब रुपए की टोटल मालियत थी। लेकिन आज अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट कुछ बदला है, ताकत का तवाज़ुन थोड़ा सा कम हुआ है। 453 टोटल शेयर्स में आज ट्रेड था, 239 की कीमतों में इजाफा, 195 की कीमतों में कमी, जबकि 19 स्टॉक्स आज इस्तेहकाम का शिकार देखे गए। कुल 3,66,000 से ज़्यादा की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी आज जो ट्रेडर्स ने लगाई। कल जहां पर फ्राइडे का 3,45,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। अब यहां पर जबकि म्यूचुअल फंड्स बहुत एक एग्रेसिव किस्म की बाइंग स्प्री में हैं पिछले 2 माह से, और कमोबेश उनकी जो ये इतनी लगातार ख़रीदारी का रुझान है वो कम नहीं हो रहा, शिद्दत में है। और उसके अलावा बाकी तमाम जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी शिद्दत इतनी शदीद नहीं है, कम है। डेली RSI जो कि 80 के करीब है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मार्केट का ओवरबॉट कंडीशन है वो वीकली RSI 85 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। पिछली बार जब ये दिसंबर 2023 में 90 के आसपास था, बिल्कुल 5 पॉइंट का अभी फ़र्क रह गया उस शदीद ओवरबॉट कंडीशन में।
और हम इस शदीद ओवरबॉट कंडीशंस को जहन में रखकर ये आप देख सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं और फोरसी कर सकते हैं कि बाज़ार में किसी भी वक्त वो प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है, जो कि एक लंबा स्पेल लेकर आएगा। एक ट्रिगर की ज़रूरत है, और ट्रिगर क्या है, अब आगे बाज़ार कहाँ देख रहा है। आज का सिलसिला जो कि वॉल्यूम्स में बहुत तेज़ी थी, 5 जनवरी के बाद बड़ा वॉल्यूम था, लेकिन स्टॉक मार्केट 100 का जो उछाल है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो 0.38% का इजाफा है। बड़ा वॉल्यूम है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जंप बहुत छोटा लिया है। ओवरबॉट टेरिटरी की ये बड़ी एक इंडिकेशन है, जहां पर आज अगर हम देखें तो टॉप शेयर्स में सीनर्जी पर बात करेंगे, और 5 रुपये 13 पैसे का अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में मौजूद है। लेकिन पाक इलेक्ट्रॉन ने आज रूल किया बाज़ार में। 7 करोड़ 80 लाख शेयर से ज़्यादा का काम, और बड़ा काम है पिछले 2 साल की बुलंद तरीन सतह वॉल्यूम्स की। फिलवक्त जो रेजिस्टेंस है 30 रुपये 50 पैसे, और अभी रेजिस्टेंस से नीचे है। इन केस ब्रेकआउट हो तो डेफिनेटली 43-44 अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है पाक इलेक्ट्रॉन का। के इलेक्ट्रिक, सल, सिटी फार्मा, सुई साउथ गैस कंपनी, TRG, OGDC, सुई नॉर्थ, पाकिस्तान पेट्रोलियम, सेंचुरी पेपर्स, जहांगीर सदीकी कंपनी, IBLHL और चिराट पैकेजिंग ने आज आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। अब जो म्यूचुअल फंड्स की जो ड्राइव है इस वक्त, और वो ड्राइव बिल्कुल ज़बरदस्त ड्राइव है, बग़ैर ब्रेक के ड्राइव है और ब्रेक रुके ड्राइव है। कहाँ तक ले जाएगी इस कंडीशन में, जहाँ पर बाज़ार दिसंबर 2023 के बाद से इतनी भारी ओवरबॉट टेरिटरी में है। प्रॉफिट टेकिंग करना उन स्टॉक्स में, जैसे कि आज हमने देखा फर्टिलाइज़र सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, बैंक्स में प्रॉफिट देखी गई, सीमेंट सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, और पावर सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। टॉप ऑफ द लिस्ट हब पावर में कमी देखी गई, 99 पॉइंट्स का अखराज किया अकेले हब पावर में। अटक रिफाइनरी को अगर हम शामिल करें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया आज के दिन। अटक रिफाइनरी में अपसाइड 515 रुपये का रेजिस्टेंस स्टॉक ने एक वक्त पर तोड़ा, लेकिन वहाँ से तेज़ी से नीचे गिरा, 20 रुपये माइनस बंद हुआ, 473 रुपये 90 पैसे पर। ऑलमोस्ट 540 का हाई, और आज का जो क्लोजिंग है स्टॉक का 60 रुपये का अपने हाई से डाउन साइड फासला है। वो रूमर्स जो कि पिछले चंद दिनों में गर्दिश में थी कंपनी की सेल के बारे में, कंपनी ने आज उससे इनकार किया कि किसी भी किस्म की कंपनी को बेचने का प्रोग्राम कोई नहीं है। तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि आप मीडिया में देख रहे हैं वो झूठी है, जाली है और फैब्रिकेटेड है, लिहाजा हमारा कोई प्लान नहीं है। अटक रिफाइनरी अटक ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है। अटक ग्रुप बेसिकली इंग्लैंड से बिलोंग करता है, और उसकी जो अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है अटक रिफाइनरी की कोरल होल्डिंग कंपनीज, जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द प्राइवेट कंपनी माल्टा में। 18 मज़ीद IPPs के साथ गवर्नमेंट आइंदा 2 हफ्ते में नया एग्रीमेंट साइन करने वाली है, और फ़िलहाल इन 18 कौन से IPPs हैं अभी उसकी डिटेल सामने नहीं आई। जैसे ही सामने आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ऑटो सेक्टर में ऑलमोस्ट 2.5 साल के वक्फे के बाद बड़ा नंबर देखा गया। अक्टूबर के सेल के लिए 112% का इजाफा, 13,108 टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हुए अक्टूबर में, जो कि पिछले मुकाबले में जहां पर 6,180 यूनिट थे बड़ा नंबर था। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा आज जो कि रुझान था पिछले 3-4 दिनों में ऑटो सेक्टर में कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी है ऑटो सेक्टर में। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में आपके साथ कल फिर नई खबरों और नए तजिए के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।